हाय एवरीवन, वेलकम टू पायरेट चैम्प्स। आज हम आपको ले चलते हैं कोलकाता और मिलवाते हैं विश्वजीत पाले जी से। ये 1994 और 1998 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। 1998 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुना अवार्ड से भी नवाजा गया। सो चलिए मिलते हैं और जानते हैं विश्वजीत पाले जी की कहानी। हेलो सर, वेलकम टू पायरेट चैम्प्स। आप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी तो कोरोना वायरस के मुझे डर लगता है, मगर अभी ठीक हूँ। तो घर पे ही है? घर में ही है और ऑफिस भी जाने पड़ता है। वीकली 2 दिन जाने पड़ता है। ओके। जेहेतु रेलवे में जॉब करता है, रेल तो रनिंग है, चल रहा है रेल, तो इसलिए 2 दिन ऑफिस जाने पड़ता है वीकली में। शुरुआत करते हैं। आपके आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। आपके कहाँ पर पैदा हुए, कैसे आपकी फैमिली के बारे में कुछ। मैं प्रॉपर कलकत्ता का हूँ, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता में जी। प्रॉपर कलकत्ता में हम लोग, मेरा जन्म भी कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता से ही कबड्डी हम लोग शुरू है। प्रॉपर सिटी में एक्चुअली इस गेम ग्राम साइड में होता था, विलेज में होता है, मगर प्रॉपर सिटी में कबड्डी बहुत कम होता है। जी। तो प्रॉपर सिटी में जैसे हम जहाँ रहते थे, निमतला घाट स्ट्रीट, हमारा क्लब नतून बाजार अशोक संघ क्लब था, उसका नजदीक ही हमारा घर था। तो मैं तो स्कूल लेवल में फुटबॉल खेलता था पहले। अच्छा। फुटबॉल में फुटबॉल जैसे कलकत्ता वाले पर तो ज्यादा फुटबॉल का फेमस होता है। मतलब मैं उस पर आने वाला था मैं उस पर पूछने वाला था, एक कलकत्ता का फुटबॉल से जो रिश्ता है, मतलब वो तो वहां से आप कबड्डी की तरफ कैसे आए? कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई? वही बोल रहा हूँ, जो मैं तो स्कूल लेवल में फुटबॉल खेलता था जी। और हमारा घर का नजदीक ही एक क्लब है नतून बाजार अशोक संघ, वो कबड्डी का क्लब है, फेमस। 1958 से कंटिन्यू वहीं पर कबड्डी होता था। उसमें अर्जुन अवार्ड भी, मनिका नाथ अर्जुन अवार्ड ही महिला हमारे उस क्लब से है। तो हम उतना इंटरेस्ट नहीं था कबड्डी का। तो फुटबॉल स्कूल में जो लड़का अच्छा खेलता है उसको फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी सभी खेलने पड़ता है। तो एक दिन हमको बोला, जो तुम्हारा फुटबॉल तो देखा है, अभी तुमको कबड्डी खेलने पड़ेगा स्कूल का लेवल से। तो 1987 में हमको स्कूल में मेरे को खेलने पड़ा। तो स्कूल में खेलने के बाद हमको डिस्ट्रिक्ट में चांस मिला। ओके। डिस्ट्रिक्ट में चांस मिलने के बाद स्टेट में चांस मिल गया, वेस्ट बंगाल स्कूल टीम। सो ये थी टीम। तो ऐसे आपकी शुरुआत हुई, स्कूल नेशनल्स के लिए आप खेले। सो स्कूल नेशनल से फिर वो इंडिया की जर्नी वो कैसे हुई? 94 में जब हम लोग बंगाल टीम होके अकोला नेशनल में गया था। अकोला नेशनल में हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी। तो हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। क्वार्टर फाइनल में सर्विसेज टीम आया था। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग मेरे को पता लगा है कि असोला में जब ये क्वार्टर फाइनल में जीता, तब तक सर्विसेज से, आई थिंक ये सर्विसेज का मैच था आपका ये। हाँ, सर्विसेज का मैच। तो और सर्विसेज तब तक 14 साल तक अनबीटन चैंपियन रह चुका था एक नेशनल लेवल पे। फिर आपने खेला और उसमें आई थिंक कुछ स्टैंड की भी आप कुछ एक हमें पता लगा कि स्टैंड टूटा था, कितने लोग आ गए थे, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। मैच चल रहा था उस समय, हमारा मैच सर्विसेज का साथ। हम लोग सोच रहा था सर्विसेज टीम के थोड़ी हम लोग हरा सकेगा, इतना स्ट्रॉन्ग टीम है जो नेशनल में कंटिन्यू फाइनलिस्ट आता था, तो उस टीम को तो हम लोग हरा नहीं सकता। तो हम लोग बोला चलो हार का हिसाब से खेलेगा, जीतने का तो कोशिश हम लोग करेगा। ग्राउंड में कोई हारने के लिए नहीं उतरता है। बिल्कुल सर। हम लोग सर्विसेज का साथ मैच चल रहा था उस समय, सबका मैच खत्म हो गया था और पूरे पब्लिक उसी मैच का ध्यान दे रहा था। क्यों? सर्विसेज के साथ इतना कॉन्टेस्ट मैच हो रहा था, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस में मैच चल रहा था। तो पूरे महाराष्ट्र में, अकोला में तो ऐसे ही पब्लिक बहुत आता है। इतना पब्लिक आ जाता है, तो उस गैलरी में पूरे पब्लिक बैठ गया था। अच्छा। हमारा मैच हाफ टाइम होने से पहले, मेरे ख्याल से 5 मिनट बाकी था, ऐसे हो रहा था। तो पूरे गैलरी टूट गया था। हम लोग सोचा गया आज यदि मैच नहीं होगा तो सर्विसेज हम लोग को दूसरा दिन पूरा बुरी तरह से मारेगा, पूरी तरह से हराएगा। तो हम कोशिश कर रहा था। जो दिन गया था मैं, मेरा माली भी उस गैलरी में बैठा था। तो मैं बोला भाई, वो हमारा जो धरनी बोल के एक नाम था, वो माली, हमारा ग्राउंड का जो माली था, वो भी मैच देखने जाता था। तो हम लोग उसको खोज रहा था। मैं ग्राउंड से निकल के लाइट ऑफ हो गया था। तो उसके बाद हम लोग देखा जब पब्लिक नहीं
उसका इंजरी नहीं हुआ, एक्चुअली गैलरी ऐसे नहीं टूटा, कल स्लिपिंग हो गया था। अच्छा। इसीलिए आदमी बच गया था। तो हम लोग बोला चलो भगवान का कृपा से ये कुछ इतना एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद फिर 10 मिनट का अंदर ही मैच चालू कर दिया, मैच शुरू हो गया। उसके बाद हम लोग मैच सर्विसेज को 2 पॉइंट से हराया, तो ये सबसे बड़ी ये था। उसके बाद ही हम लोग सेमीफाइनल में जिया, मगर फाइनल में नहीं पहुंच सका, महाराष्ट्र से 1 पॉइंट से हार गया। और एक बहुत बड़ा कहानी है। आखिर 94 में मेरे को ये इंडिया कैंप में बुलाया, तो इंडिया कैंप बेंगलोर में हो रहा था, तो मेरे को ये इसी टूर्नामेंट से मेरे को एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट किया है। कोई ऐसी स्पेशल याद जिसको आज भी जब वो याद आती है आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? नेशनल के बारे में बोला नहीं है, फाइनल मैच चला था हमारा साथ पंजाब का साथ। ओके। तो पंजाब बहुत बढ़िया मैच चला था, हम लोग भी लीड था। तो गैलरी में तो लेबू एप्पल फेंक रहा था हम लोग को मैच का ऊपर, चाहे हम लोग हारे। तो हम सोचा भाई इतना पब्लिक ने जम्मू में तो लेबू भी फेंक रहा, कोई हम लोग उसको खरीद के खाता है, उसको फेंक रहा। तो हम लोग बोला भाई ये कबड्डी में होता है स्कूल लेवल में। जो हम लोग तो फुटबॉल में देखता था, जो हम लोग फुटबॉल ग्राउंड में गया था उसमें कोई खाली बोतल छूटता था, कोई केला छूटता था, तो फुटबॉल मैच में होता था। तो कबड्डी में भी होता है। तो ये मेरे को स्कूल लेवल में पता चला जो कबड्डी में कुछ है, जान है, पब्लिक का जो इंटरेस्ट लगता है। तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे उस समय, जो कबड्डी खेल रहा हूँ, मैंने अच्छा गेम मैं चूज किया, फुटबॉल छोड़ के कबड्डी में आया। सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछता हूँ। जैसे आपने बताया कि कबड्डी में भी फैंस का इतना सपोर्ट है, आपको उस दिन ये पता लगा, जो कि आपने उससे पहले आपने देखा था कि फुटबॉल में ऐसा सपोर्ट होता है, आपने सोचा नहीं था कबड्डी में भी फैंस का। तो कोई ऐसी स्पेशल स्टोरी, ऐसी कोई स्पेशल फैन जो आज भी आपको याद है? आपने इतना लंबा करियर देखा है, तो उसमें ऐसा कोई स्पेशल फैन की स्टोरी आज भी याद है जिसने आपको बहुत सपोर्ट करता था? जैसे एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट हम लोग तमिलनाडु में गया था, तिचूर में गया था। तो तिचूर में इतना फैंग हमारा हो गया था, जो हमारे मैच जब ईस्टर्न रेलवे टीम, हम लोग ईस्टर्न रेलवे जॉब करता हूँ, ईस्टर्न रेलवे टीम जब खेलने जाता था, तो हमारा मैच देखने के लिए पूरा पब्लिक दूसरे, एक्चुअली कबड्डी में ग्राउंड में पहले 4 कोर्ट होता था, 3 जेंट्स का, 1 लेडीज का कैच होता था। तो 1 नंबर कोर्ट में यदि हमारा मैच होता तो पूरा ईस्टर्न रेलवे के मैच देखने के लिए हम लोग का पास आ जाता था। तो ये मेरे को अच्छा लगता था। जो मैच जब हम लोग फाइनल में पहुंचा, तो मेरे को उठा के पब्लिक ने कंधे में लेके घूम रहा था। तो मैं सोचा वो तो कश्मीर में देखा था, तो यहाँ भी देख रहा हूँ जो मेरे को लेके घूम रहा था। बहुत अच्छा लगा, जो कबड्डी का फैंग भी हमारा हो रहा। जैसे उड़ीसा में कोई टूर्नामेंट होता था, तो उड़ीसा में हमारे लिए बोली लग जाता था, उड़ीसा में बोली लग जाता, जो ये पालित को कौन पकड़ेगा, जो पकड़ेगा उसको इतना पैसा रुपया उसको इनाम मिलेगा। तो ये उड़ीसा में बहुत डिमांड था, जो पालित को जो फर्स्ट कैच करेगा उसको इतना पैसा मिलने वाला था। तो हम ये बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे अभी तो प्रो कबड्डी के चलते हर मीडिया का थ्रू से सब खिलाड़ी लोग को जान पहचान हो गया, तो अभी ज्यादा से ज्यादा प्रो कबड्डी वाले लोग को ज्यादा फैंग ज्यादा हो गया। तो हम लोग का भी फैंग कम नहीं है, नहीं जो भी है जो भी है उतना अच्छा है। अभी जैसे यंग जनरेशन इतना नजदीक आ गया कबड्डी का, बहुत अच्छा लगता है। 1990 में जब इंडिया को गोल्ड मिला था, आपने अपने कोलीग का गोल्ड देख के आपको लगा कि ये मेरे को कब मिलेगा? फिर उसका मौका आपको 1994 हिरोशिमा गेम्स में मिला। तो वो जो जब आपको फाइनली वो गोल्ड मेडल आपने भी जीता, उस टीम का पार्ट ले, तो वो उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था वो? तो हिरोशिमा नागासाकी में जब हम लोग टूर्नामेंट हिरोशिमा में हुआ, तो जब मेडल लास्ट दिन में हम लोग को मेडल मिला था, तो मैं सोच रहा था, जो अंजार अली का साथ हम मेडल देख रहा था, आज ये हाथ में देख के मालूम हो रहा जो मैं देश के लिए कुछ किया है, जो मेरे को ये कबड्डी खेल के मेरे को भी गोल्ड मिला है। मैं कोशिश कर रहा था इसके पहले फिर और एक गोल्ड, ज्यादा से ज्यादा एशियन गेम, साफ गेम खेल सकूं, जो और ज्यादा गोल्ड मेरे पास आए। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो मेरे पास जो एशियन गेम्स का गोल्ड 90 में जब देखा था, उसके बाद 94 में जो हमारे पास आया, तो उसमें पूरा ये भर गया था, जो मेरे को कबड्डी खेल के जो एक
चांस हमको मिला जो मेडल का। सर जैसे कि आपने बताया कि आप रेलवेज के कोच रहे हैं और नेशनल में रेलवेज और सर्विसेज की काफी राइवलरी रही है और पिछले 2-3 सीजन में तो रेलवेज सर्विसेज में भारी पड़ा है, आप लगातार चैंपियन बनते आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? ये तो होता ही रहता है, क्योंकि दो टीम ही स्ट्रॉन्ग टीम है, चाहे 19 और 20। चल एक साल हम लोग जीते तो एक साल वो लोग जीते। जैसे हम लोग कोई जोधपुर नेशनल में हम लोग सेमीफाइनल में सर्विसेज के साथ हार गया था। सेमीफाइनल में हम उस समय मैं कोच था, मैं उस समय वो सर्विसेज का टीम सेमीफाइनल में लास्ट 1 पॉइंट से हार गया था। तो इससे कोई नहीं बोल सकता जो फाइनल मैच जो इंडियन रेलवे सर्विसेज का जो होगा मैच, कोई नहीं बोल सकेगा कौन जीतेगा, चाहे सर्विसेज हो चाहे रेलवे। जो हम लोग का एक प्लान रहता है, हम लोग टीम का एक प्लानिंग कर लेता है, सर्विसेज भी कोच लेता है। ऐसे जो कंटिन्यू जो मैच होता है 1 पॉइंट से वो आगे है, वो लोग है तो हम लोग 1 पॉइंट से आते हैं। कबड्डी का ये डिफेंस रेडिंग का ये झमेला के बारे में कोई जीत सकता है, हम लोग भी जीत सकता है, सर्विसेज भी जीत सकता है। थोड़ा गेम से हटके आपने पहली बार आई थिंक वो इंटरनेशनल ट्रैवल भी था आपकी लाइफ में और आपको हिरोशिमा जाने का, इतनी ऐतिहासिक जगह है, तो उस सिटी, उस जर्नी के बारे में भी कुछ बताइए। आपको कैसा लगा वो पहली बार इंडिया से बाहर? जब हम लोग पूरे टीम जा रहा था, एक्चुअली तो जब टूर्नामेंट हो रहा था तो हम लोग कबड्डी वाले जा रहा था, उसके बाद एथलीट्स कुछ हम लोग का साथ भी गया था। तो हम लोग को सबसे अच्छा लग रहा था जब हम लोग को ब्लेजर दिया था, टाइज दिया था, तो वो जब पहना था तो उसमें मालूम नहीं हो रहा था जो मैं विश्वजीत पालित खड़ा हूँ, जो मैं देश का, जो हमारे इंडिया जो लिखा था, तो मालूम हो रहा था मैं देश के लिए कुछ करने जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ जब मेरे कोट जब पहना था तो मैं सोच रहा था जो हमारे इंडिया में तो हम लोग नेशनल एंथम सुनते हैं, मगर हमारा फॉरेन में जाके हमारे नेशनल एंथम सुनना चाहिए, हमारे फॉरेन में जाके हमारे नेशनल एंथम होना चाहिए। जी। ये हम लोग का थोड़ा जीत था, जो हम लोग वहाँ जाके हमारे नेशनल एंथम होना चाहिए। पूरे टीम हमारी जब बिल्डिंग में जब हम हिरोशिमा जब पहुंचा है, वहाँ पर वो लोग रिसीव करके हम लोग को कॉम्प्लेक्स में लेके गया है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, सब रूम अलग अलग करके। जब हम लोग फिर जब टूर्नामेंट के लिए पहुंचा है तो मार्च पास्ट के लिए, तो वो हर देश का जो एशियन का जो कंट्री है सबने झंडा लेके गया था, हम लोग भी हमारे झंडा दूसरे पकड़ा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था जो इस जानकारी ये देश के लिए जो मैं कुछ किया है उस समय पता चल रहा था। कबड्डी के अलावा आपके और क्या इंटरेस्ट हैं? जब आप कबड्डी से नहीं जुड़े होते तो क्या करते हैं? थोड़ा गाना सुनता हूँ, हेडफोन में थोड़ा गाना वाना सुनता हूँ और थोड़ा टाइम पास के लिए इधर उधर घूम जाता हूँ। रूम में नहीं बैठता हूँ, चाहे कोई स्टेट में गया तो थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। चलो एक तो ये स्टेट का क्या फूड है, एक्चुअली तमिलनाडु में जाओ तो उसमें क्या सांभर है, ये है, दाल है, वो खा के थोड़ा ये ले लेता हूँ, जो इसका भी टेस्ट चेंज करने पड़ता है। तो ये हमारा मेरा इच्छा था जो हर स्टेट में जाता है हर स्टेट का खाना खा लेता हूँ, और मैं हेडफोन में थोड़ा गाना सुनता हूँ, अपना बंगाली गाना हो चाहे हिंदी गाना हो थोड़ा सुन लेता हूँ। तो आपका कौन सा फेवरेट सिंगर कौन है आपका? मोहम्मद रफी भी है, किशोर कुमार भी है, दोनों। फेवरेट कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आप हमेशा जब भी मन करता है वो सुनना चाहते हैं? जैसे किशोर कुमार का एक गाना था, मेरे नैना, गा के महबूब, कुछ गुनगुनाइए। गुनगुनाओ। हाँ जी जी जी। मेरे नैना सावन बादो, मेरे नैना सावन बादो। अरे नहीं। अच्छा, आपने एक और बताया म्यूजिक के साथ साथ खाने का भी शौक है, तो आपका कौन सा फेवरेट क्यूजीन, लाइक आपने बताया डिफरेंट स्टेट्स में आप खाते रहते हैं, तो फेवरेट क्यूजीन कौन सा आपका? जैसे तमिलनाडु में चल जाता तो प्लेन डोसा खाता हूँ ज्यादा। और जैसे बंगाल में रहता तो यहाँ हमारा मोगलाई होता है, स्पेशल मोगलाई, वो बंगाल में ज्यादा से ज्यादा खा लेता हूँ। और जैसे दिल्ली में जाता तो लस्सी पी लेता हूँ ज्यादा। और जैसे हरिद्वार में गया तो वहाँ भी दूध पी लेता हूँ। वहाँ का जो दूध है एकदम फेमस है, राबड़ी भी होता है,
तो ये खाना इतना अच्छा लगता है मेरे को, हर खिलाड़ी लोग को अच्छा लगता है। वहाँ का जो क्यूजीन है, फेमस क्यूजीन है, वो आप खाते हैं? हम वो चीज ये कोशिश करता हूँ खाने के लिए। सर एक और चीज, मतलब जैसे आपने कैप्टनसी की बात करी, आपने नेशनल में भी कैप्टनसी करी है, फिर इंडिया के लिए जब आप इंडिया के लिए कैप्टन बनते हैं तो आप वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, तो हर एक जो 10 प्लेयर जो भी होंगे वो सब अपने आप में एक स्टार है। तो कितना मुश्किल होता है, और वो अलग अलग टीम से भी आते हैं, कितना मुश्किल होता है उन सबको एक साथ रख के उनको लीड करना और उनसे उनकी बेस्ट गेम निकलवाना? नहीं, एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिस में तो मैच देख ही लेता था, तो हम लोग का गेम जो कॉम्बिनेशन जो होता था तो हम लोग वो प्रैक्टिस कर भी लेता था। और एक है कि कैप्टन का मतलब कैप्टन नहीं, हम लोग हमेशा ही जब बैंकॉक में ही गया था, जब बैंकॉक जाने के बाद मेरे को बोला जो ये कैप्टन है तो सब लोग खुश हो गया था। जो अच्छे ये को दिया है, जो नेशनल में भी टीम को विनर किया है, यहाँ भी हमारी टीम को विनर करने का एक अच्छे खिलाड़ी को जो दिया है, जो टीम कंट्रोल करके खिलाने सकता है। तो जैसे राममेर था, बीसी रमेश था, वानप्पा था, तो संजीव कुमार भी था, तो ये लोग हमारे साथ एक कट्टा होके, हम नहीं, हमारे साथ एक कट्टा होके एक इंडियन टीम खेल रहा था। यहाँ कोई सर्विसेज टीम नहीं खेल रहा, रेलवे टीम नहीं खेल रहा, डिस्ट्रिक्ट का नहीं खेल रहा, स्टेट का नहीं खेल रहा, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंट्री का, देश का, इंडिया। तो सब ने हमारे साथ दिया है और सब ने अपना बात भी माना है। तो हम लोग उस विक्ट्री में हम लोग उठा, तो हमारे देश का भी जब नेशनल एंथम बज रहा था, मैं सोचा जो कबड्डी खेल के मैं देश के लिए कुछ कैप्टनशिप होकर देश सीखा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक गेम, हम एक स्पेशल एक गेम खेलेंगे, एक छोटी सी गेम खेलेंगे जिसका नाम है कबड्डी क्विक रेड। तो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछेंगे और जिसका जल्दी से आप जवाब दे दीजिएगा। ओके ओके ओके। सो अगर आप कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो क्या होते? कबड्डी प्लेयर नहीं होता तो मैं जॉब करने पड़ता है। क्या जॉब, मतलब कौन से प्रोफेशन में होते आप? प्रोफेशन में हमारी बिजनेस भी था, हमारे पापा का बिजनेस था वॉच का, घड़ी का, तो उस दुकान में बैठ जाता। अच्छा सर, आपकी नजरों में मोस्ट डिफिकल्ट कबड्डी स्किल किसको मानते हैं आप? डिफिकल्ट स्किल होता है जब किक मारता है ना प्रॉपर्ली, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक खिलाड़ी को स्किल से उसका सामने लाके किक मारना, ये पूरा डिफिकल्ट काम होता है। जो एक एक्चुअली कबड्डी का जो स्किल होता है 7 का अगेंस्ट में 1 होता है, तो इतना सुंदर स्किल मारना चाहिए जो खिलाड़ी हमारे पाँव में गिरे जी, वही होना चाहिए। जे हमें इतना सुंदर डॉज मारेगा जो खिलाड़ी डिफेंड हमारे सामने आके गिरे, यही बड़ा ये स्किल होना चाहिए। आपकी नजरों में बेस्ट रेडर ऑफ ऑल टाइम और बेस्ट रेडर ऑफ करंट जनरेशन किसे मानते हैं आप? हमारे पवन अभी हमारे सबसे अच्छे खिलाड़ी लगते हैं। और ऑल टाइम अगर मैं कहूं, जो कि इतने मतलब ऑल सारे ग्रेड्स में आप किसको मानेंगे? अभी ग्रेड में तो आप बोलिए सरलतन, आप देखिए हमारे साथ खेला है सरलतन, वो हमारे साथ खेल के अभी भी प्रो कबड्डी में अच्छे खेल रहे हैं। मैंने अच्छे मतलब खूबी अच्छे, मैंने हमारी मैंने लेवल का हिसाब से वो अभी भी खेल रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। जो कबड्डी में भी अभी भी चलता है, ये सरलतन का बहुत बड़ा ये है। और बेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम और बेस्ट डिफेंडर ऑफ करंट जनरेशन? बेस्ट डिफेंडर तो सरलतन अभी भी है, सबसे अच्छा बेस्ट डिफेंडर अभी, सबसे कंटिन्यू हम जो बोलेगा तो मेरा ही सबसे सरलतन सबसे बेस्ट डिफेंडर है। अच्छा, आप पुराने में भी और नई जनरेशन में भी, दोनों में? नए जनरेशन भी अभी भी देखिए, वो सरलतन फालतू कोई पॉइंट नहीं लेता है, जो कैच करेगा तो परफेक्टली कैच करेगा एकदम। अभी भी हर मैच में आप देख लीजिएगा, जो उससे बेकार पॉइंट नहीं गया। 5 कैच किया तो 5 एकदम सक्सेस। 1-2 हो सकता है रेटर का, जैसे मैं बोला ना, कोई रेटर डॉच करके उसको सामने लाना, ये सबसे बड़ी बात होता है। कभी कभी गलत हो जाए, मगर सरलतन का अभी भी डिफेंस का बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अभी भी जूनियर लड़का से भी ज्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करके, आपने जवाब भी बड़े शानदार तरीके से दिए। तो जाने से पहले आप हमारे यंग प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, जिससे कि आगे चल के वो भी एक बड़े आपकी तरह एक बड़े चैंपियन बन पाए? एक है,
अब भाई अभी ये मार्च से कंटिन्यू कोरोना वायरस का जो ये चल रहा है, ये दिस ईयर में अभी भी प्रो कबड्डी का कुछ होगा कि नहीं होगा ये ठीक नहीं हुआ है। तो ये जूनियर लड़का लोग को मैं बोल रहा हूँ, जो ये प्रो कबड्डी हो अच्छा ना हो, तो अपना घर में अपना फिजिकल फिटनेस कंटिन्यू रखिए। जैसे जब भी ये कोरोना वायरस का कुछ वो तो आज नहीं तो कल जाएगा, मगर गेम हमारे स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिकल फिटनेस कंटिन्यू रखना चाहिए। तो हमारे जूनियर खिलाड़ी लोग यदि ठीक से फिजिकल फिटनेस रखेगा तो नेक्स्ट प्रो कबड्डी में सबसे अच्छा खिलाड़ी जूनियर लोग ही खेलेगा, सीनियर से अच्छा जूनियर लोग ही खेलेगा। थैंक यू सर। सो ये थी विश्वजीत जी की कहानी। अगले हफ्ते मिलेंगे हम एक और चैंपियन की कहानी के साथ पायरेट चैंप्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पायरेट्स के और भी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।